नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। घर वालों ने शराब पीने की बात कही है। आपको बता दें कि शराब पीकर घर आया था, ऐसा कहना है उसके पिता का। मुसरी घरारी के फतेहपुर बाला वार्ड 8 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सहयोगी मुकेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, कब की एक घटना है और क्या कुछ जानकारी अब तक? जी, इस पूरे मामले में प्रशासन के तरफ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। हालांकि उसके पिता ने शराब पीने की बात कही है। उसने बताया कि उसका पुत्र कल शाम में करीब 7 बजे काम करी, वो मोटिया का काम करता था और काम करके जब लौटा था तो शराब पी करके आया था और घर पर खाना खाने से पहले वो सोया था और उसके बाद फिर जब लोग जगाने के लिए गए तो वह मृत पाया गया। इस पूरे मामले में जो मृतक के पिता है उनके द्वारा शराब पीकर मरने की बात कही गई है। हालांकि मुसरी घरारी थाना की जो पुलिस है वह कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। मृतक की पहचान फतेहपुर बाला गांव के दीपक सिंह के 26 वर्षीय पुत्र विकास कुमार सिंह के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल लाई है। जी, तो क्या मृतक के पिता ये बता पा रहे हैं कि क्या वहां पर शराब बिकती थी? क्या उन्हें जानकारी है इस बात की? जी, मृतक के पिता से हमारी बातचीत हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि वो गंगापुर इलाके में कहीं पे शराब पिया था और वहीं पर पीने के बाद वह घर गया था। और ये उनके पिता का यह भी बताना है कि वो लगातार शराब का सेवन करते थे और इसी क्रम में कल भी हर दिन की तरह शराब पी करके वह घर गए हैं और वहां पे जो खाना बनाने के लिए वो अपने पत्नी को बोले हैं और फिर वह वहां पे आराम करने के लिए गए और फिर वह सोए ही रह गए। जब लोग जगाने के लिए गए हैं तो नहीं जगह तो फिर चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें। प्रेम प्रसंग के चक्कर में 3 बच्चों की मां के साथ फरार हुए युवक को महिला के घर वालों ने पकड़कर बेरहमी से पीट दिया। आरोपी को कमरे में बंधक बनाकर पीटा गया है। युवक के घर वालों का आरोप है कि युवक की आंखों में एसिड भी डाला गया है। मामला गढ़पुरा थाना क्षेत्र के हरकपुर गांव का है। बताया जाता है कि हरकपुर गांव के रहने वाले राजेंद्र राम के बेटे मुकेश राम 2 दिन अपने पहले उपेंद्र यादव की पत्नी सोनाली देवी को भगाकर ले गया था, जिसके बाद परिवार वालों और गांव वाले के दबाव में आकर महिला थाने पहुंच गई, लेकिन मुकेश राम सामने नहीं आया। फिर बाद में महिला के ससुराल वालों ने मुकेश राम को पकड़ लिया और घर में हाथ पैर बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। खबर बेगूसराय से है, जहां प्रेम प्रसंग में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। जब एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से मोबाइल पर बात नहीं की और उससे मिलने से इनकार कर दिया, तो प्रेमी ने अपने पूरे बदन को ब्लेड से चीर डाला, जिसकी वजह से नस कट गई और प्रेमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया की है। जख्मी प्रेमी कन्हैया कुमार नगर थाना के पोखरिया का रहने वाला है। कन्हैया कुमार ने बताया है कि 3 साल से पड़ोस की रहने वाली एक लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन बाद में प्रेमिका ने फोन उठाना बंद कर दिया और उसे इग्नोर करने लगी। प्रेमिका मिलने से भी इनकार कर चुकी थी, जिसके बाद प्रेमी तनाव में आ गया। रिलेशनशिप टूटने के बाद प्रेमी अवसाद में रहने लगा और बीते दिन उसने अपने पूरे बदन को ब्लेड से चीर डाला। उसने अपनी जान देने की कोशिश की। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। पश्चिमी सिंहभूम के किरूबुरू में हाथियों का झुंड कई दिनों से घूम रहा है और इससे लोगों में दहशत का माहौल भी दिख रहा है। हाथियों का झुंड कभी जंगल से आबादी वाले क्षेत्र के पास आ जाता है। बीती रात को हाथियों का ये झुंड किरूबुरू बड़ा जामदा मुख्य मार्ग पर ओम शांति स्थल मंदिर के पास आ गया। सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर जो है हाथियों पर पड़ी, तो वे गाड़ी को तेज गति से चलाकर वहां से भाग निकले। क्षेत्र में हाथियों के भ्रमण से लोग दहशत में हैं।
परेशानी भी काफी ज्यादा उठानी पड़ रही है। साथ ही वन विभाग से हाथियों को भगाने की अपील की है। पूर्णिया में नहाने के दौरान एक छात्र डूब गया। घटना के 16 घंटे बाद भी प्रशासन की टीम अब तक छात्र को नहीं खोज पाई है। घटना सदर थाना के सिटी काली मंदिर घाट की है। छात्र का नाम आदित्य मोहन ठाकुर है। सुबह 8 बजे से ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर डूबे हुए छात्र की खोजबीन कर रही है। यहां सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की दिख रही है कि जब सौरा नदी में उफान है, इसके बावजूद भी यहां बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जबकि सिटी काली मंदिर होने के कारण यहां हर दिन हजारों लोग नहाने और घूमने आते हैं। प्रशासनिक लापरवाही सामने आने के बाद लोगों में भी काफी आक्रोश है। कल हम लोग को शाम में सूचना मिला जो कि हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं, वो लड़का यहाँ डूब गया है, लेकिन कल शाम से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। वो लोग खाली सिर्फ यही कह रहे हैं जो कि एसडीआरएफ की टीम आ रही है, सुबह सुबह आ जाएगी। रात में उसका कोई मैनुअल नहीं है, जो ठीक है, रात में मैनुअल नहीं है, लेकिन सुबह सुबह आ जाना चाहिए। मैंने इससे यह तो देखने से प्रतीत होता है कि अभी 8 बज रहा है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। खबर लातेहार से है, जहां सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ की 214वीं बटालियन ने नक्सलियों की ओर से पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से छिपा कर रखे गए हथियारों को बरामद कर लिया है। इसमें एक इंसास राइफल और 2 303 राइफल शामिल है। साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ नक्सली साहित्य और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। गारू थाना क्षेत्र के जयगीर की पहाड़ी पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस दौरान जयगीर गांव के समीप जंगल से सीआरपीएफ ने नक्सलियों की ओर से छिपाकर रखे गए हथियार को बरामद किया है। छापेमारी टीम में जिला पुलिस की एजी और सैट के जवान भी शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हेलीकॉप्टर से नालंदा पहुंचेंगे, जहां सीएम राजगीर में लगे राजकीय मलमास मेले का उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्रह्मकुंड, सरस्वती कुंड, बैतरनी घाट का भी जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां देख सकते हैं कि 1 महीने तक चलने वाले राजकीय मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचने वाले हैं और मेले का उद्घाटन करेंगे। तो यहां देख सकते हैं किस तरह से जो है यहां राजगीर मलमास मेले का लेकर आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे। तो मलमास मेले को लेकर जो है काफी जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। खास करके पहले दिन जो है बताया जा रहा है कि करीब 30,000 से ऊपर श्रद्धालु जो है ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाए थे, और जो है आज भी जो है काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और इसी तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हेलीकॉप्टर से जैसे ही हॉकी मैदान पहुँचेंगे तो सरस्वती कुंड, ब्रह्मकुंड और बैतरनी घाट का जायजा लेंगे। इसके अलावा अन्य जगहों का भी वह जायजा ले सकते हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो है तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। नालंदा से न्यूज 18 के अभिषेक कुमार। राजगीर में मलमास मेला शुरू हो गया है। पहले दिन राजगीर ब्रह्मकुंड में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इतना ही नहीं, मलमास मेले के दौरान थिएटर, झूला, सर्कस समेत अन्य मनोरंजन के लिए झूला भी लगाया गया है। मलमास मेले के दौरान जेमिनी सर्कस में साउथ अफ्रीका के भी कलाकार भाग ले रहे हैं। हम अभी हमारा आज ही उद्घाटन शो हुआ है। इसमें रोजाना 3 शो दिखाए जाएंगे, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। विशेषता हमारे 6 विदेशी कलाकार हैं, जो है जिम्नास्टिक, एक्रोबेट्स वगैरह दिखाया जाएगा, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे करतब दिखाए जाएंगे। 2 घंटे का प्रोग्राम है हमारे सर्कस में। विदेशी कलाकार कहाँ के हैं? विदेशी कलाकार अफ्रीकन कलाकार हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में न सिर्फ कई दल एक साथ दिखे, बल्कि एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें 2 दिलों के बीच की दूरी भी मिटती हुई दिखाई दी।
ये तस्वीर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान की। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने जब चाचा पशुपति पारस के पैर छूकर आशीर्वाद लिए तो चाचा ने भी बाहें फैलाकर सारे गिले शिकवे भुलाकर भतीजे को गला लगा लिया। बैठक के दौरान चाचा भतीजे का इस तरह से मिलना इसलिए भी बेहद खास है कि इन दिनों चिराग पासवान और पारस के बीच दूरियां काफी बढ़ी हुई हैं। हाजीपुर सीट पर दावेदारी को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है। विचारधारा की लड़ाई में पारिवारिक रिश्ता पहले ही दरक चुका है। ऐसे में इस बैठक के बहाने चाचा भतीजा का गले मिलना सियासत में काफी कुछ कहता है। हालांकि बैठक से बाहर निकलने के बाद पशुपति पारस ने इस तरह से चिराग से मुलाकात पर कहा कि ये परिवार की बात है। चिराग जी ने पैर भी छुए, क्या संकेत है उसके? हम परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। तो क्या ये सिर्फ परिवार के सदस्य तक सीमित था या फिर इसके कोई राजनीतिक संकेत भी है पशुपति जी? हाजीपुर से कोई राजनीतिक संकेत भी है सर? चिराग जी ने पैर भी छुए, क्या संकेत है उसके? हम परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। तो क्या ये सिर्फ परिवार के सदस्य तक सीमित था या फिर इसके कोई राजनीतिक संकेत भी है पशुपति जी? हाजीपुर से कोई राजनीतिक संकेत भी है सर? पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई एनडीए की बैठक में चिराग पासवान का अलग ही अंदाज देखने को मिला। बैठक में पीएम मोदी ने एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस का भी पैर छुए, जिसके बाद पशुपति पारस ने भी गले लगाकर भतीजे चिराग को आशीर्वाद दिया। और चिराग पासवान की इस बैठक से जुड़ी 2 तस्वीरें सामने आई जो बेहद दिलचस्प नजर आ रही है और वो 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीर एनडीए की बैठक से आई है। पहली तस्वीर है जिसमें चिराग पासवान पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं, तो जैसे ही वो पैर छूते हैं तो पीएम मोदी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उनके चाचा के साथ जब वो उनका पैर छूने जाते हैं तो चाचा पशुपति पारस भी चिराग पासवान को गले लगा लेते हैं। खबर मुजफ्फरपुर से है। यहां एक ऐसा मठ है जहां पीएम नरेंद्र मोदी की जीत के लिए हर मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ होता है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मेहसी गांव में श्री राम जानकी मठ में 10 साल से लगातार सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। बताया जा रहा है कि 13 सितंबर 2013 को जब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम सामने रखा तो उसी रात मंदिर में बैठक रात भर चली। लोगों ने ईश्वर से कामना की कि पीएम नरेंद्र मोदी ही बने और इसके अगले दिन यानी 14 सितंबर 2013 शनिवार को सुंदरकांड की शुरुआत हुई जो आज तक चलती आ रही है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मेहसी में हैं, श्री राम जानकी मठ में हैं और इस मठ में बीते 10 सालों से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए यह अनुष्ठान चल रहा है। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को कीर्तन होता है, सुंदरकांड होता है। वजह क्या है, कब से शुरू हुआ, इस मंदिर के, इस मठ के जो पुजारी हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम होगा? रामनेश प्रसाद सिंह। कब से ये जो भजन कीर्तन हो रहा था सुंदरकांड? 14 सितंबर 2013 शनिवार श्री प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं श्री सुंदरकांड पाठ कर रहा हूं और मंगलवार 17 सितंबर 2013 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत में, इसलिए मेरा अनुष्ठान अनवरत चल रहा है और चलेगा। 1026 दिन आज हो गया। सुंदरकांड चल रहा था, काफी समय से चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चल रहा है। जी मतलब क्या कुछ मन में आया कि पीएम मोदी के लिए? हाँ, लोगों को सहानुभूति हुआ उनके प्रति कि हाँ भाई चलिए भाई, कम से कम हम ये सुंदरकांड से उनका कम से कम हमेशा के लिए सीटाबाद रहे। आगे भी रहेगा। हाँ, जब तक लाई रहे तब रहेगा। लगातार यहाँ पर सुंदरकांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा है। हाँ, हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि उनको लगातार जब तक जिंदा रहे तब तक यहाँ प्रधानमंत्री रहे। देश उनको जो है सो मैंने चाहता है। बनने से पहले से आप लोगों ने हम लोग पहले से चाहते हैं। देश उनके शासन से देश खुश है। तो
आपने देखा किस तरीके से राम जानकी मठ है। यहाँ पर बीते 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अनुष्ठान चल रहा है, वह निरंतर जारी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो आप सुंदरकांड का पाठ सुन रहे थे। आपको बता दें कि 10 साल से ये सुंदरकांड यहाँ पर किया जा रहा है। हर मंगलवार को यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है और सिर्फ इसलिए कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा प्रधानमंत्री बने रहे। बढ़ते आगे, गोपालगंज में गंडक नदी के घटते और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की सुरक्षा के लिए मानव बल को तैनात किया है। इसके पहले होमगार्ड के जवान किए जाते थे, लेकिन इस बार सुरक्षा को लेकर बदलाव किया गया। ये मानव बल सिटी बजाकर तटबंधों की 24 घंटे निगरानी रखेंगे, साथ ही रिसाव और रेनकट के सूचना अधिकारियों को भी देंगे ताकि समय रहते तटबंध को सुरक्षित किया जा सके। गोपालगंज के पतहरा तटबंध से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तटबंध पर फ्लड फाइटिंग से संबंधित जो मटेरियल है उसे रखा गया है। इसके अलावा तटबंध की निगरानी के लिए यहाँ पर जो होमगार्ड जवान हैं और वॉलंटियर हैं स्थानीय स्तर पर उन्हें तैनात किया गया है ताकि तटबंध पर किसी तरह का रिसाव यदि होता है या फिर तटबंध पर किसी तरह का खतरा उत्पन्न होता है तो ये लोग अधिकारियों को सूचना देंगे और तत्काल वहां पर एंटी इरोजन का काम किया जाएगा ताकि तटबंध को दुरुस्त किया जा सके। देखिए, ये वॉलंटियर हैं जो इस वक्त तटबंधों पर तैनात किए गए हैं और इन्हीं के जिम्मे तटबंधों की सुरक्षा है। हम इनसे भी बात करते हैं कि कैसे ये लोग तटबंध की सुरक्षा कर रहे हैं। कैसे आप लोग सुरक्षा करते हैं? बांध के रखवाली में है, हम लोग पानी के देखभाल करते हैं। जो कब बढ़ता है कभी घटता है, बढ़ेगा तो साहब को लगा हम लोग फोन करेंगे, बांध लोग कोई काट देगा तो हम भी फोन करेंगे, जना देंगे। 24 घंटा हम रात दिन को हमको ड्यूटी है। बांध में हमनी का ड्यूटी पावे, कटला फटला गए बांध में टूटला गए हमनी के खबर जनावे के बा, भूलका सुनका हो गए तो मुँह देवे के बा, खबर करे के बा साहब का लगे। बांध काटने का भी खतरा रहता है, कोई काट भी सकता है। हाँ, काटने का खतरा रहता है, कोई काटेगा हम लोग का देखभाल है ये में। ये पतहरा तटबंध पर तैनात तमाम वॉलंटियर हैं, तकरीबन इनकी संख्या 10 की संख्या में है और इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है कि यदि तटबंध में कोई रिसाव होता है या फिर रेनकट की समस्या आती है तो ये तत्काल अधिकारियों को सूचना देंगे और वहां पर एंटी इरोजन का कार्य कराकर उसे दुरुस्त किया जाएगा। तो इन्हीं के भरोसे तो तटबंध की सुरक्षा है उसे रखी गई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज।